दोस्तों आज की वीडियो बहुत हटके भी है और बहुत मज़ा भी आपको आने वाला है, साथ में सीखेंगे भी आप इस वीडियो से बहुत कुछ, क्योंकि पहली बार मैं एक रोस्ट वीडियो बना रहा हूं, वो भी ऑनलाइन क्लास को रोस्ट करूंगा, ऑनलाइन टीचिंग को रोस्ट करने वाला हूं। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से समझें और ऑनलाइन क्लासेस की हकीकत को जानिए। दोस्तों आपने दूसरों को रोस्ट किया होगा, अक्सर लोग दूसरों को रोस्ट करते हैं, लेकिन पहली बार एक टीचर स्वयं ऑनलाइन क्लास को रोस्ट, एक टीचर स्वयं ऑनलाइन टीचिंग को रोस्ट करने वाला है। आपने कई बार ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी और दी भी होंगी। कोरोना से ऑनलाइन क्लासेस का पैटर्न सा चला आ रहा है। अभी दिल्ली की बात करूंगा मैं तो पॉल्यूशन की छुट्टियां लंबी चल रही है, कई बार सर्दियों की छुट्टियां लंबी हो जाती है, कई बार गर्मियों की छुट्टियां लंबी हो जाती है। ऑनलाइन टीचिंग आज के टाइम में टीचिंग का, लर्निंग का एक पार्ट सा बन गया है। लेकिन सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, आइए सबसे पहले मैं अपने ही घर से शुरू करूंगा। मैं एक टीचर भी हूं, मैं ऑनलाइन क्लास दे भी रहा हूं, मैं पढ़ा भी रहा हूं आजकल, और मेरे घर में मेरा बेटा जो ऑनलाइन लर्निंग कर रहा है, यानी कि उसकी क्लास चल रही है और वो भी पढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बेटे की ही क्लास दिखा रहा हूं कि भाई चल क्या रहा है और ये ऐसा कैसे चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए सबसे पहले मैं क्लास में ले चलता हूँ अपने बेटे की। आज हम नया काम इंग्लिश में करने वाले हैं, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। मैं ब्लैक बोर्ड दिखाऊंगी आपको और उसमें ध्यान से देखेंगे। कोई बच्चा इधर उधर नहीं देखेगा, अभी पढ़ाई लिखने का समय है। समर यानी गर्मी का मौसम, तो इससे रिलेटेड मैं 2 वर्ड्स लिख रही हूँ। HOT यानी गर्म। समर से रिलेटेड बताओ मैम को, जोर से बोलो। आइसक्रीम। गॉगल्स। गर्मियों में आता है समर से रिलेटेड हॉट यानी गरम। दूसरा वर्ड है बच्चों हॉलीडेज। हॉलीडेज मतलब होती है छुट्टियां। हॉलीडेज मतलब होता है छुट्टियां। जैसे ही समर आता है हमारी छुट्टी पड़ती है। फिर तीसरा वर्ड है आइसक्रीम। आइसक्रीम मतलब होता है जो हम खाते हैं, हमारी फेवरेट चीज होती है आइसक्रीम, हम समर के मौसम में खाते हैं। फिर 4th नंबर पे लिखा है बच्चों कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। फिर देव ने एक बताया था 5th नंबर पे लिखा है लाइम वाटर। ये कौन भेज रहा है ये पटाखे? अभी रुको, मैं आ रही हूँ, घर आके तुम्हारे अभी तुम्हें पटाखे दिखा दूँ, रुको। फिर है वाटरमेलन। वाटरमेलन मतलब होता है तरबूज, जो कि हमें समर सीजन में खाने में बड़ा मजा आता है। फिर लास्ट वर्ड है हमारा मैंगो। मैंगो यानी कि आम। चलो अब हम पहुंच रहे हैं विंटर पे। विंटर का बताना है। ये भेजो मैम जैकेट। मैम जैकेट, स्वेटर, ग्लव्स। समझ नहीं आ रहा बच्चों, तुम एक साथ बोलते हो ना। मैम जैकेट। ओके, जैकेट, स्वेटर, इन सबको हम कह सकते हैं वुलन क्लोथ्स। क्या वर्ड्स लिख लिए? समर में भी हमने 7 वर्ड्स लिख लिए, विंटर में भी हमने 5 वर्ड्स लिख लिए। इसी तरीके से हमें न्यू वर्ड्स। दोस्तों आपने मेरे बेटे की क्लास देखी, क्या चल रहा था, शायद आपको कुछ कुछ समझ आया होगा और बहुत कुछ आपने मिस किया होगा। टीचर मेरे बेटे की मैडम बेटे को पढ़ा रही है और बेटे को ही नहीं पढ़ा रही है बल्कि गूगल मीट के जरिए क्लास ले रही है। क्या कुछ चला, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, लेकिन बहुत कुछ आपको इस वीडियो के एंड में समझ में आएगा। उससे पहले मेरी स्वयं की क्लास देख लो एक बार कि भाई मेरी क्लास कैसी चल रही है और मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। दूसरों पे उंगली उठाना, लड़के वालों को दिखेगा तो वो वैसे ही चले जाएंगे वापस। एकदम से रतन जो है चादर की जगह धोती लाने की डिमांड करता है वो मुंह फुलाए बैठी है। शायद उसे शादी नहीं करनी हो या और कोई रीजन हो सकता है। तो उमा के मुंह फुलाने का क्या रीजन हो सकता है बताइए। अभी सारे बच्चे अपना माइक ऑन करके। सर वो अभी पढ़ना चाह रही थी, अभी शादी नहीं करना चाहती थी वो। हाँ वेरी गुड जाविर, शायद वो कुछ बनना चाह रही थी, अभी शादी ना करना चाह रही हो। और क्या रीजन हो सकता है उसके शादी ना करने या मुंह फुलाए बैठने का? मदन बताना, मदन, रिहाल, मदन, राम बालक, निखिल, कोई सा बच्चा बताना। जी वो इसलिए मुंह फुलाए बैठी थी क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था कि वो BA पढ़ चुकी थी
तो ये अभी पता थोड़ी चल रहा है, अभी तो लड़के वाले आ रहे हैं, ये बातें तो आगे होंगी। इसकी यस 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 यस, वेरी गुड परफेक्ट। तो ये पहले से तैयार किया हुआ है। आपने यहाँ पर एज ए टीचर मेरी भी वीडियो देखी होगी और एज ए स्टूडेंट मेरे बेटे की क्लास भी ऑब्जर्व की होगी। दोनों को समझा होगा आपने कितनी सिमिलरिटी है, कितना अंतर है, और रियलिटी तो मैं आपको अब आगे एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा बेटा जब क्लास ले रहा था तो आपने नोटिस किया बगल में हमारी मैडम भी बैठी है, बच्चे के बगल में हमारी मैडम बैठी है। टीचर क्या पढ़ा रही है वो समझ रही है, टीचर क्या कह रही है बच्चे को करने के लिए वो मैडम रेगुलर फॉलो कर रही है। क्या हमारी मैडम के पास कोई काम धाम नहीं है? क्या वो बेली है? आपको यही लगा होगा कि बच्चे के बगल में बैठने का क्या मतलब है। चलिए, मेरी क्लास आप देखिए। उससे पहले मैं अपने बेटे को बता दूं कि मेरा बेटा छोटा है और छोटे बच्चे को फ़ोन ऑपरेट करना, यूज़ करना, खैर आजकल तो टेक्निकल ज़माना, मेरा बेटा भी बहुत कुछ जानता है, बट फिर भी बहुत कुछ बच्चा मिस कर जाता है। इसलिए मैंने बच्चे की क्लास में मैडम को भी सामने बिठाया है, और ये बिठाया नहीं है, मैडम खुद बैठती है, हर एक क्लास में बैठती है। जब मैं अपनी क्लास ले रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे आपने देखा कि भाई चाहे क्लास ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, डेडिकेशन पढ़ने का भी होना चाहिए, पढ़ाने का भी होना चाहिए। मेरे बेटे की जो क्लास थी वहाँ पर मैंने जानकारी जुटाई कि 2 क्लासेस के बच्चे जुड़े हुए थे, सेम क्लास के, और लगभग कितने बच्चे थे? 15, 20, 25, आई थिंक 30 मैक्सिमम, इतने बच्चे क्लास ले रहे थे। अब आप सोचेंगे कि रियल में कितने बच्चे थे क्लास में? रियल में बच्चे हैं 70 to 80, 70 से 80 बच्चों की क्लास में मात्र 20 से 30 बच्चे ही ज्वाइन हो रहे हैं। ये कैसे पढ़ाई चलेगी? मेरी क्लास की बात करता हूँ, मेरी क्लास में भी लगभग 30 के अराउंड में बच्चे हैं, टोटल 30-40 अराउंड में हैं, और बच्चे जो है ना आने जाने वाले, कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे थे, तो लगभग 8-10 के करीब ही बच्चे जुड़े हुए थे। अब आप बताइए, हम अक्सर कमेंट मारते हैं, टोंट मारते हैं टीचर्स के ऊपर, टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, ऑनलाइन क्लासेस तो सिर्फ एक ड्रामा है, ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ फॉर्मेलिटी है। अब आप बताइए, जब मैं पूरा टाइम सामने कैमरे के सामने हूँ, फ़ोन के सामने हूँ, एक फ़ोन में सामने दिख रहा है, एक फ़ोन में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों को। एक हमारे बच्चे की मैडम है जो स्कूल में है, और स्कूल में भी गूगल मीट के जरिए बच्चों को बोर्ड पे पढ़ा रही है। क्या डेडिकेशन है मैडम के अंदर, सैल्यूट है ऐसे टीचर्स को। मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, ना ही मैं आपसे करवाऊँगा, लेकिन जो हमारे बच्चे की जो मैडम जो पढ़ा रही थी ना, क्या गज़ब का था। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का अंदाज़, मज़ा आया। और रियलिटी यही है साथियों, हम सिर्फ टीचर्स को टारगेट करते हैं, हम सिर्फ दूसरों पे उंगली उठाते हैं। एज ए पेरेंट क्या आपने अपने ऊपर उंगली उठाई? एज ए स्टूडेंट क्या आपने खुद को जानने का प्रयास किया कि जब क्लास में 70 से 80 बच्चे हैं तो क्यों फिर 20 से 30 बच्चे ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों 20 से 30 बच्चे ही क्लास ले रहे हैं? शायद बहुत सारे बच्चों पेरेंट्स के पास फ़ोन नहीं होगा, वो इधर उधर चले जाते हैं। तो भाई, अगर फ़ोन नहीं है घर पे, फ़ोन नहीं है बच्चे के पास, तो फिर टीचर्स का क्या दोष है? टीचर्स का क्या रोल है? टीचर्स की कमियां क्यों निकालते हो भाई हर बार? प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि हर समय टीचर ही गलत नहीं होता, हर समय स्कूल ही गलत नहीं होता, हर समय सिस्टम ही गलत नहीं होता। एक बार खुद के अंदर झांकिए, क्या आपने ऑनलाइन क्लासेस में फोकस किया? और जब छोटे बच्चों की क्लास हो या बड़े बच्चों की क्लास हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि बच्चों के बगल में बैठिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव समझिए इसे। स्कूल में तो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, पता नहीं। घर में तो आप है ना, घर में तो आपके पास बच्चा बैठा हुआ है, वहाँ पर तो सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए ना आपको कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है और स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कुछ ऐसे एजेड टीचर्स हैं ये जो टेक्निकल इतना एक्सपर्ट नहीं है, वो शायद थोड़ा बहुत इसमें हेजिटेट करें या थोड़ा सा वो इनोवेशन नहीं कर पा रहे होंगे, बट प्रयास फिर भी टीचर्स का बहुत होता है। चाहे वो यूट्यूब की वीडियो पढ़ाएं, चाहे आपको वो PDF शेयर करें, चाहे स्क्रीन शॉट शेयर करें, या जो भी मटेरियल वो आपको रेडी करते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं। प्लीज़ यार, कमेंट नेगेटिव तो बहुत करते हैं, आज पॉजिटिव कमेंट देखते हैं कि इस वीडियो में टीचर्स के लिए कितने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई फिर से मैं कहूँगा कि पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ेगा
पढ़ाने वाले अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ा लेते हैं, कैसे भी पढ़ा लेते हैं। क्या मेरी क्लास में जितने बच्चे जुड़े थे वो सारे पढ़ने वाले ही थे? बिल्कुल नहीं। क्या मेरे बच्चे की क्लास में सारे बच्चे पढ़ने वाले ही थे? बिल्कुल नहीं। अगर वहाँ पे 20 to 30 बच्चे ज्वाइन थे तो उसमें से 10 बच्चे तो ऐसे थे जो सिर्फ ज्वाइन थे। इसलिए ज्वाइन थे क्योंकि अटेंडेंस भी मार्क होगी, इसलिए ज्वाइन थे क्योंकि मैडम को या सर को चेहरा भी दिखाना है, हम हैं ये भी शो करना है। तो भाई आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस किस तरह ले रहे हैं, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स, क्या हाल है आपके ऑनलाइन क्लास का? अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद।